नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। ओं द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च जतय संस्थित व्रतः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। केतेक पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करन्ति, केतेक तपस्या रूपक यज्ञ करन्ति, तथा आउ केतेक जोग रूपक यज्ञ करन्ति। पुणी आउ केतेक हंसिदादि तीक्ष्ण व्रतरे युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपक ज्ञान यज्ञ करन्ति। द्रव्य संबंधी यज्ञ केउ क्रियार वाचक यह कहिबार अधिकार केउ मानकर अछि, तथा एठारे द्रव्य यज्ञ पद प्रयोगर तात्पर्य कौन? निज निजर वर्ण धर्म अनुसार न्याय रे प्राप्त द्रव्य को ममत्व आसक्ति एवं फलेच्छा त्याग करी यथायोग्य लोक सेवार लगाइबा, अर्थात उपरोक्त भाव रे जलछत्र कूप पोखरी मंदिर धर्मशाला आदि निर्माण करिबा, क्षुधार्थ अनाथ रोगी दुखी असमर्थ भिक्षुक आदि लोकंकु यथा आवश्यक अन्न वस्त्र जल औषध पुस्तक आदि वस्तु प्रदान पूर्वक सेवा करिबा, विद्वान तपस्वी वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को गो भूमि वस्त्र आभूषण आदि पदार्थ यथायोग्य निजर शक्ति अनुसार दान करिवा एवं यही परि अन्य सबु प्राणी को सुख देवा उद्देश्य रे यथाशक्ति द्रव्य व्यय करिवा ही द्रव्य यज्ञ। यही यज्ञ करिवार अधिकार केवल गृहस्थ मानकर रहिछि, कारण द्रव्य संग्रह करी ताहा परोपकार व्यय करिवार अधिकार सन्यास आदि अन्य आश्रम रे नाही। एठारे भगवान द्रव्य यज्ञ शब्द प्रयोग करी देखाइछन्ति जे परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रे लोक सेवा रे द्रव्य लगाइबा पाई निस्वार्थ भाव रे कर्म करिबा मध्य यज्ञार्थ कर्म करिवार अंतर्गत। तप यज्ञ केउ कर्म को कहन्ति एवं एथिरे कहार अधिकार रहिछि? परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रे अंतकरण एवं इंद्रिय मान को पवित्र करिबा निमित्त ममत्व आसक्ति एवं फलेच्छा त्याग पूर्वक व्रत उपवास आदि करिबा, धर्म पालन पाई कष्ट कहे सहिबा, मौन धारण करिबा, अग्नि और सूर्यंकर तेज तथा वायु को सहिबा, खंडिए बा दुई खंड वस्त्र रखी अवशिष्ट वस्त्र त्याग करिदेवा, अन्न त्याग करिदेवा, केवल फल बा दुग्ध खाई शरीर निर्वाह करिवा, वनवास करिवा आदि शास्त्र विधि अनुसार जेउ तितिक्षा संबंधी भी विभिन्न क्रिया रहिछि। एठारे तपोयज्ञ पदटी हेउछि, तपोयज्ञ पदटी हेउछि सेई सबुर वाचक। एथिरे वानप्रस्थ आश्रमवासींकर पूर्ण अधिकार रहिछि। अन्य आश्रमर मनुष्य मध्य शास्त्र विधि अनुसार यह पालन करि पारिबो। निज निजर योग्यता अनुसार सबु करि पारिबे। निज निजर योग्यता अनुसार सबु आश्रमर लोके यार अधिकारी। एठारे जो जोग यज्ञ शब्द केउ कर्मर वाचक तथा जोग यज्ञ पद प्रयोगर अभिप्राय कौन? एठारे वस्तुतः जोग यज्ञ केउ कर्मर वाचक ताहा भगवान ही जानती, कारण यार विशेष लक्षण एठारे कुआ जाई नाही। किंतु अनुमान रु प्रतीत हुए जे चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक जेउ अष्टांग जोग रहिछि, एठारे जोग यज्ञ शब्दटी संभवतः ताहार वाचक। अतएव एठारे जोग यज्ञ पद प्रयोग रु बुझिबा उचित जे बहु साधक परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रे आसंती। फलेच्छा एवं
ममत्व त्याग करी एई अष्टांग योग रूपक यज्ञ ही अनुष्ठान करती। सेमानंकर सेई योग साधना रूपक कर्म मध्य यज्ञार्थ कर्मर अंतर्गत। अतएव से लोकंकर समस्त कर्म विलीन होई सेमानंकु सनातन ब्रह्म प्राप्त होइथाय। उपरोक्त अष्टांग योगरे 8टी अंग कौन? पातंजल योग दर्शन रे यार वर्णना यही परि होइछि। जमनिया मानस मासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि अर्थात जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि यही 8टी हेउची योगर अंग। एथिरु जम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5टी हेउची बहिरंग साधना एवं धारणा ध्यान और समाधि यही 3टी हेउची अंतरंग साधना। त्रयमे कत्र संयम अर्थात यही 3टीर समुदाय को संयम कहती। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा जमाहा कौनसी प्राणी को कौनसी प्रकार रे सामान्य मात्र कष्ट न देवा मंगल भावना रखी कपट रहित होई प्रिय शब्द रे यथार्थ वाक्य प्रयोग कौनसी प्रकार रे कहारी की स्वत चोराई न देवा बा छड़ाई न नेवा मन वचन एवं शरीर द्वारा समस्त अवस्था रे सदा सर्वदा सबु प्रकार मैथुन त्याग करिवा एवं शरीर निर्वाहर अतिरिक्त भोग्य सामग्री कदापि संग्रह करि न करिवा यही 5टीर नाम जम। शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमा अर्थात सकल प्रकार बाहर और भीतर पवित्रता प्रिय अप्रिय दुख सुख आदि समस्त प्राप्त हेले मध्य सदा सर्वदा संतुष्ट रहिवा एकादशी आदि व्रत उपवास करिवा कल्याणप्रद शास्त्रमान अध्ययन करिवा तथा ईश्वरंक नाम और गुण कीर्तन करिवा ईश्वरंकु सर्वस्व अर्पण करि देई तांकर आज्ञा पालन करिवा यही 5टीर नाम नियम। स्थिर सुख मासनम सुख पूर्वक स्थिर भाव रे बसिबार नाम आसन। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास प्रयोगर्ति विच्छेद प्राणायाम आसन सिद्ध होई जिबा परे श्वास प्रश्वासर गतिरोध करिवार नाम प्राणायाम। बाहरर वायु को भितरे प्रवेश करिवार नाम श्वास एवं भीतर वायु को बाहरे छाड़िबार नाम प्रश्वास। यही दुही को रोध करिबार नाम प्राणायाम। वायभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म देश काल एवं संख्या संबंध को नहीं बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति एवं स्तंभ वृत्ति यही 3टी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हुए। भीतर श्वास को बाहर को छाड़ी देई बाहर रखिबार नाम बाह्य कुंभक। यार विधि हैला 8 थर प्रणव ओं जपी जपी रेचक करी 16 थर प्रणव जपी जपी बाह्य कुंभक करिवा एवं पुणी 4 थर प्रणव जपी जपी पूरक करिवा। यही परि रेचक पूरक सहित बाहर कुंभक करिवार नाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाहरर श्वास को
भितर को टाणी नहीं भितरे रखिबाकू आभ्यंतर कुंभक कहंती। यार विधि हैला 4 थर प्रणव सहित रूपक करी 16 थर प्रणव रे अभ्यंतर कुंभक करी पुणी 8 थर प्रणव रे रेचक करिवा। यही परी पूरक रेचक सहित भितर कुंभक करिवार नाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। बाहर भीतर जेकोसी ठारे मध्य सुखपूर्वक प्राण मानंकु रोध करिवार नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। 4 प्रणव रे पूरक करी 8 प्रणव रे रेचक करिवो। यही परी पूरक रेचक करी करी सुखपूर्वक जेकोसी ठारे प्राण को रोध करिवार नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। आहुरी बहुत प्रकार प्राणायाम रहिछि। रूपक रे जेतिकी संख्या एवं जेते काल लगा जाए रेचक और कुंभक रे सेतिकी संख्या एवं सेतिकी काल लगा जाई पारे। प्राण वायु निमित्त नाभि हृदय कंठ बा नासिकार भीतर भागर नाम आभ्यंतर देश एवं नासापुटर बाहर 16 अंगुली पर्यंत बाह्य देश। जेउ साधक रूपक प्राणायाम करिबा समय रे श्वास को नाभि पर्यंत भीतर को नियंती से प्रश्वास को 16 अंगुली पर्यंत बाहर को छाड़िबे। जे हृदय पर्यंत श्वास भीतर को नियंती से 12 अंगुली पर्यंत प्रश्वास बाहर को छाड़िबे। जे कंठ पर्यंत श्वास भीतर को नियंती से 8 अंगुली पर्यंत प्रश्वास बाहर को छाड़िबे। एवं जे नासिका भितरे ऊपर अंतिम भाग पर्यंत श्वास भीतर को नियंती से 4 अंगुली पर्यंत प्रश्वास बाहर को छाड़िबे। एथि मध्यरु पूर्वरु उत्तर को करा जाउथिबा प्राणायाम को सूक्ष्म एवं सेही परि उत्तररु पूर्व को करा जाउथिबा प्राणायाम को दीर्घ बोली बुझिबा उचित। अर्थात श्वास क्रियार दीर्घता तथा ह्रस्वता अनुजाई प्राणायाम को दीर्घ बा सूक्ष्म बोला जाए। प्राणायाम रे संख्या एवं समयर घनिष्ठ संबंध रहुथिबारु एही नियम रे व्यतिक्रम हेबा उचित नुहे। उदाहरण स्वरूप 4 थर प्रणव जपी रूपक करने को जदि 1 सेकंड समय लगे तेबे 16 थर प्रणव जपी कुंभक करने को 4 सेकंड एवं 8 थर प्रणव जपी रेचक करने को 2 सेकंड समय लागिबा उचित। मंत्र को गणिबार नाम संख्या बा मात्रा। सेथिरे लागुथिबा समयर नाम काल। जदि सुखपूर्वक होई पारे तेबे उपरे कुआ जाइथिबा काल एवं मात्रा को साधक 2 गुण 3 गुण 4 गुण बा जेते चाहिबे यथासाध्य सेते गुण बढ़ाई पारिबे। काल एवं मात्रार अधिकता एवं न्यूनतारे मध्य प्राणायाम दीर्घ एवं सूक्ष्म हुए। बाह्यभ्यंतरण विषयाक्षेपी चतुर्थ अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध आदि इंद्रिय मानकर बाह्य विषय एवं संकल्प विकल्प आदि अंतकरणर विषय त्याग करी अंतकरण त्याग करी ताहाको उपेक्षा करी अर्थात विषय चिंतन न करी प्राण मानक गतिर जेउ स्वत अवरोध हुए ताहार नाम चतुर्थ प्राणायाम। पूर्व सूत्र रे कुहा जाइथिबा प्राणायाम द्वारा प्राण मानकु निरोध कले मनर संयम हुए एवं मन और इंद्रिय मानकर संयम द्वारा प्राण मानकर संयम हुए। एठारे प्राण मानकु रोध करिवार किछि निर्दिष्ट स्थान नाही। जे कोनोसी ठारे रोध करि पारिबे एथिपाई काल एवं संख्यार मध्य विधान नाही।
स्वविषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहार अर्थात निज निजर विषय मानक संजोगरु रहित हो जाए इंद्रिय माने चित्त रूप रे तदाकार परि रही जीवार नाम प्रत्याहार देश बंधश्चित धारणा अर्थात चित्त को कौन से एक देश विदेश रे स्थिर करिवार नाम धारणा अर्थात स्थूल सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर जे कौनसी एक ध्याय स्थान रे चित्त को बांधी देवा स्थिर करिदेवा बा लगाई देवा को धारणा कहा जाए। एठारे परमेश्वर ही ध्येय वस्तु अटंती तेणु धारणा मध्य एवं समाधि परमेश्वर ठारे लागिबा उचित चित्र तत्र प्रत्येकता ध्यायम अर्थात सेई पूर्वोक्त ध्येय वस्तुरे चित्त वृत्तिर एकता नतार नाम ध्याय अर्थात चित्त वृत्ति को गंगार प्रवाहक परि बा तैल धारा परि अविच्छिन्न रूप रे ध्येय वस्तुरे लगाई रखिबा को ध्यान कहा जाए। तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि जेते बेले केवल ध्येय स्वरूप ही ज्ञान रहे एवं निजर स्वतंत्र सत्ता शून्य परि हो जाए सेते बेले से ध्यान व समाधि ध्यान ही समाधि हो जाए। ध्यान करू करू जो स्थिति रे जोगींकर चित्त ध्यायकार प्राप्त हो जाए से स्वयं ध्येय रे तन्मय परि हो जाती एवं ध्येयंक भिन्न तांको ठारे निज संस्थार ज्ञान मध्य न रहिला परि हो जाए। से स्थितिर नाम समाधि। ध्यान रे ध्याता ध्यान ध्येय यही त्रिपुटी रहे। समाधि रे केवल अर्थमात्र वस्तु ध्येय वस्तु ही रहे अर्थात धाता ध्यान ध्येय तीन एक होई पारंती। 27 श्लोक रे कहा जाइथिबा आत्मसंयम जोग रूपक यज्ञ एवं यही जोग रूपक यज्ञ मध्य पार्थक्य कौन सेठारे धारणा ध्यान समाधि रूपांतरंग साधनार प्राधान्यता रही जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रधानता नहीं ये सबु सेथिरे स्वत आसी जानती किंतु एठारे साधकं को ये सबु क्रमान्वय रे करिवा को कहा जाइछि। एठारे जोग शब्द को कर्म जोग एवं ज्ञान जोग बोली न नहीं अष्टांग जोग बोली काहेकि नियागला भगवत प्राप्ति रे साधन होइथिबारु एठारे समस्त यज्ञ कर्म जोग और ज्ञान जोग यही दुई निष्ठार अंतर्गत हो जाए। तेणु एठारे जोग शब्द को मुख्य भाव रे केवल ज्ञान जोग और कर्म जोग बोली निया जाई परिबो नाही। जत यहर अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न करी प्रयत्नशील पुरुष माने करिवार अभिप्राय कौन। स्वाध्याय रूपक ज्ञान यज्ञर अनुष्ठान सबु आश्रमर लोके करि पारिबे। तेणु एठारे जत यह शब्द पदर अर्थ प्रयत्नशील पुरुष माने करा जाइछि। अवश्य एकथा सत जे सन्यास आश्रम रे गृहस्थ परि नित्य नैमित्तिक एवं जीविकार्जन आदि कर्म कर्तव्य नुहे। तेणु सन्यासी माने अधिक स्वाध्याय रूपक ज्ञान यज्ञ करि पारिबे किंतु सेई आश्रम रे मध्य जो माने यत्नशील से ही एपरि करि पारिबे। तेणु जत यह पदर अर्थ एठारे प्रयत्नशील पुरुष माने बोली नेबा ठीक मने हेउछि। या छड़ा ब्रह्मचर्य आश्रम रे मध्य स्वाध्यायर प्राधान्य रही एवं स्वाध्याय रूपक ज्ञान यज्ञ करुथिबा लोक मान पाई जत यह पदर प्रयोग होइछि। ए सब कारणरू मध्य
ଯତୟର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରାଯାଏ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରତାଃ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଯତୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ନ ଧରି ଶ୍ଲୋକର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତପଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଚକ ବୋଲି ଧରିନେଲେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ ଆଦି ସଦାଚାରର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଆଦି ଦୋଷରୁ ରହିତ ସେପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରତାଃ କହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରତାଃ ପଦରେ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଚକ ବୋଲି ନ ଧରି ଯତୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ମାନିବା ହିଁ ଉଚିତ ମନେ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ କର୍ମର ବାଚକ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ନ କହି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ଵର, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ସାକାର ନିରାକାର ସୁଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ସେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତଥା ବେଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ନାମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ଏପରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ହେଲେ ତଥା ସମ୍ମତ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରଖି କରାଗଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ସମାସ କରି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଗୀତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞାଦି 4 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।